हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज कैलकुलस में भी काफी इसका हद तक यूज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, जेईई वगैरह में इसका अच्छा यूज है। अच्छे लेवल से इसको स्टडी करेंगे। हर कंसेप्ट को रिवाइज करना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कैसे बन रहा है वो देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इनवर्स क्या होता है फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास कोई फंक्शन है y, तो x इक्वल टू क्या होता है एफ इनवर्स y। ये क्या हो गया इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है आपको पता है कि sin थीटा इक्वल टू अपने पास क्या है x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स x। ऐसे ही थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या होगा cot इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या होगा sec इनवर्स x और थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec इनवर्स x। इस टाइप से अपने पास sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x होता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा होते हैं। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें जो वैल्यू स्टो ऐसे इसके इक्वल नहीं होता। जो sin इनवर्स x है वो इस sin इनवर्स sin x का इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। ये जो होता है sin x का जो इनवर्स होल इनवर्स होता है उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। ओके, अब अपन देखते हैं कि इनवर्स का जो कंसेप्ट है, सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है इनवर्स फंक्शन को, तो अपन देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें एक लॉजिक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो क्या होता है वो ध्यान से देखना है। अपने पास जो sin π/6 है ट्रिग्नोमेट्री में उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। sin 5π/6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 और sin 13π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और भी ऐसे वैल्यूज अपन देख सकते हैं। अब इसका इनवर्स कैसे लेंगे अपन, इनवर्स कैसे लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा π/6। इसमें देखो sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू ये होगा 5π/6। ये होगा sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू 13π/6। अब अपन देखते हैं कि यार sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 है, 1/2 की वैल्यू 5π/6 है, 1/2 की वैल्यू 13π/6 है। तो इसमें आंसर कौन सा है, ये इनवर्स का सबसे बड़ा एक कंसेप्ट है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनवर्स की डेफिनेशन पे जाएंगे। इनवर्स की जो डेफिनेशन क्या है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है फंक्शन क्या होना चाहिए, तो 1 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए ऑन टू, मतलब बाइजेक्शन। फंक्शन 1 1 ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू जो मैपिंग है वो अपन रिलेशन फंक्शन में अच्छे लेवल से इसकी स्टडी करेंगे। पूरा चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है कि 1 1 का मतलब एक इनपुट उसका एक आउटपुट, इनपुट भी एक, इनपुट आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ये क्या होता है 1 1। ऑन टू का मतलब यहां कोडोमेन के कोई एलिमेंट ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज पॉसिबल ना हो, तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 ऑन टू। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि यार इसमें अपन देखेंगे कि जो फंक्शन है π/6, 5π/6, 13π/6, 1/2। साइन के अंदर इनवर्स के अंदर 1/2 की वैल्यू एक, 5π/6, 13π/6, तो इसका यहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसमें देखिए कि यार इसमें आंसर कौन सा होगा इसमें, तो इसमें क्या करते हैं अपन लिस्ट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू में ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है सर लिस्ट वैल्यू क्या होती है, इस पे अपन जाएंगे रेंज डोमेन पे। जो फंक्शन की जो रेंज है और डोमेन है उस पे अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। रेंज डोमेन पे जाएंगे तो साइन इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स x की जो बात करते हैं, जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है
वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है। तो अपन देखते हैं कि जो ये 5 पाई बाई 6 है, 13 पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 के बाद की वैल्यू है, इसलिए अपन ये वैल्यू नहीं ले सकते। इसकी जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ही वैल्यू अपन को लेनी है। तो अपन इसमें और देखें तो देखो ध्यान से, तो इसकी जो साइन इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है अपन को कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो अपन देखो ध्यान से अपने पास आ जाए, इसके अंदर देखो साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है, वो होती है पाई बाई 3। साइन इनवर्स के अंदर जो अपने पास 1/√2 होता है वो होता है पाई बाई 4। जो वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल में क्या करेगी, बिलोंग करेगी। ओके, अब बात करते हैं अगर इनवर्स में यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव के लिए क्या कंसेप्ट बनता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जब आए तो अपन को लिखना है माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब साइन इनवर्स माइनस एक्स आए तो अपन को लिखना है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो अपन को बताऊं, अब क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब जो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई पाई माइनस का पाई बाई 6, जो कहां बिलोंग कर रहा है, -90 से +90, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और एग्जांपल देख लीजिए इसमें, साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 3, जो कहां बिलोंग कर रहा है, -90 से +90 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है। अपन ने साइन इनवर्स के बारे में देखा, अब बात करते हैं अपन कोस इनवर्स एक्स। किसकी बात करते हैं, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स में क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। इसको अपन लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक है, 0 से पाई। ओके, 0 और पाई को भी इंक्लूड करते हैं, क्लोज इंटरवल में है। अब देखते हैं कि कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई बाई 3। कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई बाई 3। कोस इनवर्स √3/2 क्या होता है, ये होता है पाई बाई 6। ओके, अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोस इनवर्स में अगर जैसे साइन में नेगेटिव होता है तो अपन ने देखा माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर कोस इनवर्स में एक्स में नेगेटिव आता है तो अपन को लिखना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले हैं जो वेरीफाई करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखो, इसके अंदर कोस इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए, ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन ये आता है 1 मार्क्स के लिए, कोस इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो क्या लिखोगे इसको, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो क्या हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स जो 1/2 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई बाई 3। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3। इसको ट्रिग्नोमेट्री बेस पे समझ सकते हैं कि यार वास्तव में ऐसा कुछ है क्या। तो आप देखो ध्यान से, कोस 2 पाई बाई 3 है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखेंगे, जो कोस 2 पाई बाई 3 है इसको अपन क्या ले सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाई 3, कोस पाई माइनस पाई बाई 3। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो गया, माइनस cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। तो इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई 3, जो कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है।
इस टाइप से अपन लिखिए। और देखते हैं कोस के अंदर, अपन को ध्यान तो यही रखना है कि कोस में अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो कोस इनवर्स माइनस 1/√2, तो क्या करोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है वो पाई/4 होती है, और ये क्या आ गया 3पाई/4, जो कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच। ओके, इसके बाद में आता है tan। tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स x, जो इसकी रेंज होती है वो -पाई/2 से +पाई/2 ओपन इंटरवल में होती है। क्या होती है, 0 से -पाई/2 से, जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -पाई/2 से +पाई/2 होती है। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल नहीं है क्योंकि क्या ओपन इंटरवल है, ये हो गया -पाई/2 से +। ओके, अब देखो ध्यान से, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आ गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/4। tan इनवर्स 1 क्या आ गया, पाई/4। tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 क्या हो गया, अपने पास हो गया पाई/6। ओके, और देख लो tan इनवर्स √3 क्या हो गया, पाई/3। बट अगर इसमें नेगेटिव आ जाए, ये सारी वैल्यू इसमें बिलोंग करे इस इंटरवल में, इसमें नेगेटिव आ जाए, तो tan इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो देखो ध्यान से, इसी टाइप की क्वेश्चन ले लीजिए, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 क्या हो गया, -tan इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -पाई/4, जो -पाई/2 से +पाई/2 में बिलोंग कर रहा है। और देख लो जो एग्जांपल लिए हैं, -1/√3, जो -1/√3 होगा तो -tan इनवर्स क्या होगा, 1/√3, जो 1/√3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -पाई/6, तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अपन ने देखा sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan, इन तीनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन लेके आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं अपन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/√2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है, इन तीनों को कंबाइंड लेके मैं सोल्व करता हूं तो आपको इजी हो समझ। अब अपन बात करते हैं tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई/4। अभी बताया था, इनका पता होना चाहिए। देखो sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x का ध्यान रखना है कि sin इनवर्स x पे क्या होता है, sin इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -पाई/2 से +पाई/2। पहली बात तो ये हो गया sin इनवर्स x। फिर दूसरी बात होती है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स x 0 से पाई होता है। ओके, और थर्ड है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x क्या होता है, वो होता है -पाई/2 से +पाई/2 ओपन इंटरवल में होते हैं। ओके, इसके बाद अपन देखा कि cos इनवर्स में अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos में अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस cos इनवर्स। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/6। अब माइंड में आया क्या, साइन इनवर्स 1/2 बताया मैंने आपको कि जो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो पाई/6 भी होती है, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई/6 भी होती है, और भी इसमें वैल्यू होती है। पर अपने आंसर में पाई/6 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -पाई/2 से +पाई/2 में क्या करती है, बिलोंग करती है, इसलिए इसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। साइन इनवर्स की जो लिस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई/6। ओके, तो अपने पास इसका आंसर देखो क्या होता है, ये हो गया पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 प्लस पाई/6। इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 12
4 जा 3, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई। ओके, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 पाई और माइनस 4 पाई अपॉन 12, तो क्या हो गया 13 पाई अपॉन 12। इसका आंसर आ गया। इस टाइप से अपने साइन कोस टेन को देख लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन इनवर्स एक्स होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कोस इनवर्स होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और टेन इनवर्स होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन। अब बात करते हैं कोट इनवर्स एक्स की। कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। क्या होती है, 0 से पाई। कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। इसके बाद में अपन इसको लिखेंगे कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, 0 से पाई ऑपरेटर। इसमें अपन देखते हैं ध्यान से, अपने पास है कोट इनवर्स 1, कोट इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई 4। और देखते हैं कोट इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई 3, क्या होगी, पाई बाई। बट इसमें कोट इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, कोट इनवर्स एक्स में अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्या करना है, सेम प्रोसेस कोस में, कोस इनवर्स में अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और कोट में नेगेटिव आए तो क्या करना है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। साइन और कोस में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स में क्या होता है, माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद देखो अपन ध्यान से, अगर कोट इनवर्स -1 आ जाए तो कोट इनवर्स में अगर नेगेटिव आए तो क्या लिखोगे, पाई माइनस कोट इनवर्स 1, और जो 1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई माइनस पाई बाई 4, जो क्या हो गया 3 पाई बाई 4, जो कहां इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। ओके, इसमें और देखते हैं कोट इनवर्स में, कोट इनवर्स माइनस रूट 3, तो क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। तो पाई माइनस, जो कोट इनवर्स में जो रूट 3 की वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 6, जो कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये कोट इनवर्स की बात होगी। जैसे अपन ने कोस इनवर्स का फॉर्मूला प्रूव किया था, वैसे अपन कोट इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं इजी में। क्या फॉर्मूला होगा, देखो एक बार प्रूव करके बता दो आपको। एक तो कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, इसको अपन लेट कर लेते हैं थीटा। ओके, तो क्या होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस कोट थीटा, एक्स इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं कोट पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, कोट क्या होता है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फोर्थ में भी कोट नेगेटिव होता है, फोर्थ में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बिटवीन होती है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन नहीं जा सकते, इसलिए अपन को इसको किसमें लेना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, वो हो गई कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इस टाइप से इसका फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपन सेक इनवर्स एक्स पे। इस पे आता है सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स की जो बात करते हैं, सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो ये होती है 0 से पाई, सेक इन माइनस किसको छोड़ के, पाई बाई 2 को छोड़ के। अब पाई बाई 2 को क्यों छोड़ रहे हैं अपन, ये इसलिए छोड़ रहे हैं कि सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन cos x। सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन cos x। इस पे जो क्या होता है पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए अपन क्या लेना है, पाई बाई 2 नहीं लेना है। ओके,
रेंज क्या हो गई इसकी 0 से π/2। इसको ऐसे लिखते हैं सेक इनवर्स कहां से कहां तक 0 से पाई तक। क्या नहीं लेना है कि इसमें सेक इनवर्स x का मतलब सेक इनवर्स x किसके नॉट इक्वल होगा π/2 के, इसके नॉट इक्वल होगा π/2 के। ओके तो देखो सेक इनवर्स में आ जाए, सेक इनवर्स अपने पास आ जाए 2 आ जाए, तो सेक इनवर्स जो 2 होता है वो होता है π/3। यहां पे एक सबसे बड़ा मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूं जो आगे जाके अपन स्टडी करेंगे। जो सेक इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स होता है वो होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/x। ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x, और यहां पे जो रेसिप्रोकल होता है वो इनवर्स फंक्शन में एंगल का होता है। तो मैं इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकता हूं। अगर मैं इसको दूसरे टाइप से सोल्व करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं सेक इनवर्स 2 को लिखूं, क्या लिखूं कोस इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल x है तो 1/x का मतलब क्या होगा 1/2। देखो अपन इसको अच्छे लेवल से देखना चाहते हैं, ना कि रटा रटाया पका पकाया मिलना चाहिए। हर चीज को देखेंगे कि यार इसमें है क्या, हर आगे जाके वो सीखेंगे, ये सारे फॉर्मूले आगे चैप्टर में वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे कैसे क्या आ रहा है, हर चीज को अपन देखेंगे, चलिए पता चलेगा चैप्टर में है क्या लॉजिकल से। तो देखो वही आंसर आ गया, क्या आ गया π/3। तो ध्यान रखना है सेक इनवर्स x में क्या होता है कोस इनवर्स 1/x, इसका वेरीफाई भी अपन देखेंगे। और देख लो सेक इनवर्स √2, तो डायरेक्ट इसका आंसर √2 क्या होता है अपोजिट, अगर वैल्यू पता है तो क्या हो गया π/4। या इसको ऐसे लिख सकते हो सेक इनवर्स, हर कंसेप्ट हर बात का अपन को पता होना चाहिए, ना कि अपन को रटा रटाया पका पकाया मिल जाए उसको चेक कर ले, नहीं, हर कंसेप्ट इसका ये भी लॉजिक पता होना चाहिए, ये भी लॉजिक इसका पता होना चाहिए। तो सेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, अगर कोस में चेंज करेंगे क्या होगा कोस इनवर्स 1/√2, और क्या हो गया कोस इनवर्स 1/√2 क्या हो गया π/4। ओके, जैसे अपन ने कोस में नेगेटिव आता है तो अपन क्या करते हैं, कोस में नेगेटिव आता है तो पाई माइनस एज इट इज, सेक में अगर नेगेटिव आता है तो क्या करते हो पाई माइनस। देखो ध्यान से, ये नेक्स्ट ये तो अपन ने देखा भी था, सेक इनवर्स में अगर नेगेटिव आता है तो क्या करोगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, वो का वही कंसेप्ट कोस में था एज इट इज। तो नेगेटिव के केस में अपन को क्या करना है, देखो नेगेटिव आ जाए सेक इनवर्स -2। ओके, दोनों टाइप्स बताऊंगा क्योंकि हर बात का अपन को पता होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ओके, इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो गई π/3, तो इसका आंसर क्या आ गया 2π/3। अब इसको कैसे इसमें कन्वर्ट, कोस में कन्वर्ट करके कैसे करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। इसको देखो ध्यान से, हर बात का अपन को लॉजिक पता होना चाहिए। इसको करेंगे कोस इनवर्स -1/2। भैया कोस इनवर्स में इसको अपन ने अच्छे से देख लिया, क्या देखा कि जब कोस में अगर नेगेटिव आता है तो क्या ध्यान रखना है, कोस में नेगेटिव आता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है 2π/3। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व इस टाइप से भी किया, इस टाइप, हर बात का अपन को कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे, हर पॉइंट टू पॉइंट अपन को कंसेप्ट बनाते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर लेवल से इसको देखना है। ओके, तो कोस इनवर्स में अपन देखा, सेक इनवर्स में देखा, और इसमें एग्जांपल देखो नेगेटिव का, सेक इनवर्स 2/√3 नेगेटिव आ गया। तो सेक इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा तो क्या करोगे पाई माइनस, उसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, तो क्या होगा पाई माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी π/6। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5π/6। और अगर इसको चेंज करके करें कोस में तो भी क्या आंसर आता है वो भी देख लेते हैं। इसको क्या लिखोगे कोस इनवर्स अपोजिट रेसिप्रोकल कर दोगे इसका एंगल का, तो क्या होगा 2/√3 है तो क्या होगा -√3/2। तो आपको पता है कोस में अगर नेगेटिव आता है तो क्या लिखते हो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, और √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है π/6। तो इसका आंसर आ गया 5π/6। 5π/6 ये भी 5π/6 ये भी, जो कहां बिलोंग करता है वो 0 से पाई के बिटवीन बिलोंग करता है। इस टाइप से अपन सेक इनवर्स देखा। अब लास्ट है कोसेक इनवर्स x।
क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। देखो कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर देखते हैं अपन, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है, कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से, जो साइन इनवर्स एक्स की होती है वही कोसेक। ध्यान रखना है इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो कोसेक एक्स होता है वो 1/sin x होता है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए वो जीरो पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए अपन जीरो को नहीं लेना है। इसको अपन इस टाइप से शो कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे, π/2 से -π/2 की ओनली क्या नहीं लेना है, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्या नहीं लेना है कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, रेंज में नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अपन देखते हैं अब क्वेश्चन इसके। अब जैसे साइन इनवर्स में होता है एंगल का रेसिप्रोकल, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x, वैसे ही कोसेक इनवर्स x क्या होगा भैया, साइन इनवर्स 1/x। ध्यान रखना, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x। मैं आपको ये प्रूव भी करके बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे। तो कोसेक इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/x। तो देखते हैं अपन कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू है क्या हो गई, π/6, जो यहां बिलोंग कर रहा है। इसको साइन में भी चेंज कर सकते हो, तो कोसेक इनवर्स 2 को क्या लोगे, साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो गई, π/6। देखो दोनों मेथड से इसके आंसर सेम है। और देख लो कोसेक इनवर्स √2 क्या होगा, π/4, और कोसेक इनवर्स को साइन में चेंज करोगे √2 को, तो क्या करोगे, एंगल का रेसिप्रोकल, यहां x है तो 1/x, x की वैल्यू क्या, √2, तो साइन में क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, π/4, जो कहां बिलोंग कर रहा है, -π/2 से प्लस। ओके, अब इसमें अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में क्या करते हैं, नेगेटिव आ गया तो ध्यान रखना, कोसेक इनवर्स x में अगर नेगेटिव आता है तो माइनस कोसेक इनवर्स x क्या करते हैं, या इसको साइन में भी चेंज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस कोसेक इनवर्स 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, π/6, जो कहां बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2। ओके, इसको साइन में चेंज करके कैसे करेंगे, कोसेक इनवर्स -2 को लिखेंगे, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो -2 है उसको 1/2 लिख देंगे। और आपको पता है जैसे कोसेक इनवर्स -x होता है वैसे साइन इनवर्स क्या होता है, -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -π/6। इस टाइप से अपन कोई भी इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या बना, और देख लो इसमें। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, 3 को और 3 को, तो क्या है इसका लास्ट बेसिक। और एक बात देखो, ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स -x को tan इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, ये क्या होते हैं, माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x। ध्यान देने वाली बात है, इसकी जो रेंज होती है, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है, इसकी जो होती है -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स की। tan इनवर्स x की होती है ओपन इंटरवल में क्या होती है, -π/2 से +π/2, और कोसेक इनवर्स x की भी क्या होती है, -π/2 से +π/2, ओनली किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। ये 3 फंक्शन सेम। एक होता है कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, और क्या हो गया, सेक इनवर्स -x। ये कंसेप्ट अपन को ध्यान रखना है, ये सारे प्रूफ है इनके। इसको बोलेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x,
इसको बोलेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई होती है, और इसकी होती है 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल, और इसकी होती है 0 से पाई इसको छोड़ के ओनली माइनस पाई, इसको पाई पाई 2 को छोड़ के। इस टाइप से 3 फंक्शन ये हो गए। तो इस बेस पे अपन यहां से कोई भी क्वेश्चन आए जिसके अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेहिचक इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।